नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके सामने मल्टी कैप कैटेगरी के 4 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करूंगा। दोस्तों, मल्टी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर सेबी के नियमों के अनुसार 25% हिस्सा मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में और 25% हिस्सा लार्ज कैप की तरफ लगता है। और बचा हुआ 25% हिस्सा ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उसे कहाँ लगाना है। अब ये बचा हुआ जो 25% पैसा है, ये जनरली मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर जो फंड मैनेजर होता है दोस्तों, वो मिड या स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर डालता है। अब आपको बात करूंगा, यहां पर मैं आपके सामने कुछ एक इंडेक्स रख रहा हूं दोस्तों, जो कि है निफ्टी मिड कैप से रिलेटेड। पहला इंडेक्स आपके सामने रखता हूं, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400। निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400, इसका डे रेंज देखिए 21,686 का हाई और 52 वीक का हाई देखिए 21,686। तो इसका मतलब है दोस्तों, कल के दिन इस इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई पर था। निफ्टी मिड कैप 150 को देखिए आप, डे रेंज देखिए 23,497 का और 52 वीक का हाई देखिए 23,545 का। मतलब दोस्तों, ये इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई पर ही है। अगला इंडेक्स देखिए निफ्टी मिड कैप 50, डे रेंज देखिए 18,358 का और 52 वीक हाई देखिए 18,403। मतलब दोस्तों, ये इंडेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। निफ्टी मिड कैप 100 देखिए, डे रेंज 63,990 का, 52 वीक हाई 64,139 का। मतलब दोस्तों, ये इंडेक्स भी अपने 52 वीक हाई के करीब है। कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है आपके सामने कि जितने भी मिड कैप कैटेगरी के इंडेक्सेस है, अगर वो सब ऑल टाइम हाई पर हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं तो दोस्तों उनका रिटर्न आप जरूर चेक कीजिए कि अगर वो रिटर्न और परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं तो आपका म्यूचुअल फंड की जो सिलेक्शन कैटेगरी है, इसका मतलब बहुत अच्छी है। तो नजर जरूर रखना मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड्स है। और मेरी क्या भूमिका है इस चीज को लेकर के दोस्तों, मैं आपके सामने इस समय मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, हाइब्रिड फंड्स हो, जिस भी कैटेगरी के फंड्स हो सकते हैं, हर फंड्स का इनडेप्थ एनालिसिस आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ये वीडियो आजकल मैं इसी चीज को लेकर के बना ही रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज आपके सामने कहना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, एक मोटिवेशन मिल जाता है। आज चलिए बात करते हैं टॉप 4 मल्टी कैप फंड्स के बारे में। संपूर्ण जानकारी बिल्कुल एक नजर में रखूंगा आपके सामने। और पहला मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड्स आपके सामने रख रहा हूं, यूनियन मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और ये प्लान के ऊपर दोस्तों जो रेड स्टार बना हुआ है, इस पर थोड़ा सा नजर रखना, कुछ देर बाद इस पर बात करते हैं। वहीं दोस्तों हम नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 18.68 रुपीज का है, बहुत कम है, जो कि ठीक नजर आता है। बीटा 0.90 का है, 1 से कम है, बहुत ठीक नजर आता है। पर टोटल एक्सपेंस रेशियो ने थोड़ा सा निराश किया है, 1% से ऊपर है, 1.44% का है। एज देखेंगे तो एक नया म्यूचुअल फंड है ये दोस्तों, 3 साल 8 महीने केवल अभी निवेशकों को दिए हैं इसने। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों देखेंगे तो अपने बेंचमार्क से ये दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक ठाक नजर आता है, 15.45 का है। वहीं दोस्तों मिनिमम एसआईपी ये फंड 500 रुपए से शुरू कर देता है। रिटर्न अगर कैगर की बात करेंगे दोस्तों तो 18.54% का इन 3 साल 8 महीने में डिलीवर करके दिया है। वहीं पिछले 1 साल का रिटर्न केवल 13.14% का है। फंड साइज जैसा कि मैं ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूं 1467 करोड़ का है, छोटा सा फंड साइज है इसका। नेक्स्ट जो आपके सामने मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रख रहा हूं, बड़ौदा बीएनपी पेरिबस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं हमेशा आपके सामने डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की ही चर्चा करता हूं। बड़ौदा बीएनपी पेरिबस मल्टी कैप फंड की बात करेंगे दोस्तों तो इसका नेट एसेट वैल्यू 341 रुपए 72 पैसे का है। बीटा 1 से कम है, 0.91 का, जो कि बहुत ठीक दिखता है। वहीं दोस्तों टोटल एक्सपेंस रेशियो इस फंड का भी निराश करता है, 1.23% का है। और मेरा मानना है अगर डायरेक्ट प्लान के अंदर 1% से ऊपर अगर आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है तो थोड़ा सा निराशाजनक है। एज देखेंगे तो 13 साल 7 महीने ये म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों को दे चुका है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो 15.71 का है। वहीं दोस्तों मिनिमम एसआईपी इस फंड के अंदर 500 रुपए से शुरू हो जाती है। दोस्तों रिटर्न की बात कर रहे हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम 15.60% का रिटर्न और पिछले 1 साल में केवल इस फंड ने 5.47% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है। वहीं दोस्तों फंड साइज 3,432 करोड़ का है। अगला म्यूचुअल फंड रखें आपके सामने तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका नेट एसेट वैल्यू दोस्तों 338 रुपए 23 पैसे का है, ठीक नजर आता है। बीटा 1 से कम है, 0.90 का, बहुत ठीक नजर आता है। टोटल एक्सपेंस रेशियो तो शानदार है, 1% से कम है, 0.87% का है, जो कि बहुत अच्छा दिखता है। 13 साल 7 महीने ये म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों को दे चुका है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों अगर आप यूनियन मल्टी कैप और बड़ौदा बीएनपी पेरिबस के मल्टी कैप से तुलना करेंगे तो दोस्तों कम नजर आता है, जो कि बहुत अच्छा है। स्टैंडर्ड डेविएशन 15.32 का है, मतलब वॉलेटिलिटी एज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स कम है यहाँ पर। मिनिमम एसआईपी दोस्तों ये फंड केवल 100 रुपए से शुरू कर देता है। और रिटर्न देखिए दोस्तों, मैक्सिमम इस फंड ने 15.94% का कैगर और पिछले 1 साल में इस फंड ने निराश किया है दोस्तों, केवल 1.58% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है। वहीं दोस्तों फंड साइज की बात करेंगे तो 55,587 करोड़ का इसका फंड साइज है। दोस्तों अगर आप पिछले साल की बात करेंगे, पिछले साल तक यानी कि 2025 तक बात करेंगे तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप ने ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न पर डिलीवर करके दिए थे अपने निवेशकों को। यही रीजन था दोस्तों इस फंड का कि इसने निवेशकों के दिलों में अपनी जगह बनाई और 55,587 करोड़ निवेशकों ने भी पैसा भर दिया।
पर पिछले एक साल में इस फंड ने थोड़ा सा निराश करा है। अगला म्यूचुअल फंड दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं, आदित्य बिरला सन लाइफ का मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो 23 रुपए 14 पैसे का है, बीटा 1 से कम है, 0.94 का। वहीं दोस्तों अगर टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 1% से ऊपर है, 1% से केवल 0.01% ऊपर है, 1.01% का इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो है। 5 साल 4 महीने ये अपने निवेशकों को दे चुका है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों अगर तुलना करेंगे तो अदर म्यूचुअल फंड, चाहे वो यूनियन मल्टी कैप हो, बड़ौदा बीएनपी पैरीवेस का मल्टी कैप हो या निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप हो, उनके तुलना में दोस्तों ज्यादा है, मतलब वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा इस फंड के अंदर है। स्टैंडर्ड डेविएशन 15.91 का है। मिनिमम एसआईपी दोस्तों ये फंड 100 रुपए से शुरू कर देता है। रिटर्न की बात करेंगे तो 17.18% के कैगर के हिसाब से इस फंड ने 5 साल 4 महीने में डिलीवर करके दिया। वहीं पिछले एक साल का रिटर्न ठीक है, बढ़िया दिखता है, 10.72% का है। फंड साइज दोस्तों 7,181 करोड़ का है। जो मैंने सबसे ऊपर यूनियन मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर जो रेड स्टार मार्क किया था, और नीचे स्टार का मतलब है दोस्तों, इस स्टार का रेड स्टार का मतलब है दोस्तों कि इस म्यूचुअल फंड ने हायर आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क, अपने बेंचमार्क से जो यूनियन मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, जो भी ये बेंचमार्क को फॉलो करता है दोस्तों, उससे अच्छा प्रदर्शन किया है। एक बहुत अच्छी बात मार्केट के अंदर बोली जाती है कि दोस्तों कि जो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट करके चलता है वो म्यूचुअल फंड बहुत शानदार समझा जाता है। ऐसा क्यों? इससे अच्छा तो दोस्तों यही होता है ना कि अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने ही बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड से अच्छा है कि सीधे सीधे बेंचमार्क के अंदर ही पैसा डाल देता हो, ना कोई टेंशन। और बेंचमार्क के जो इंडेक्स फंड जो होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत थोड़ा सा होता है, केवल 0.20%, 0.30%, बहुत कम होता है उनका एक्सपेंस रेशियो। तो दोस्तों आज मैंने आपके सामने 4 मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करी, और दोस्तों यहां पर मैंने ये भी बताया कि निफ्टी मिड कैप का जो इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई के करीब है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। हर हर महादेव, जय माता दी दोस्तों, और हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।